हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज का अपना टॉपिक है सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पैरामीटर का यूज़ किया जाता है वेरियस एब्डोमिनल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए। वो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पीजी के लिए भी, और आपके जो फाइनल ईयर के मेडिसिन के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके वाइवा में भी ये SAAG का टॉपिक पूछा जाता है। तो SAAG क्या है पहले मैं बताऊंगा कि SAAG का फुल फॉर्म है सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट चीज़ इसका पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है सीरम एल्बुमिन, मतलब ब्लड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन। एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ब्लड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करोगे एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको SSAG की वैल्यू मिलेगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। ब्लड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस एसाइटिक फ्लूइड में जो एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको माइनस करोगे तो आपको SSAG की वैल्यू मिलेगी। अब किस किस कंडीशन में SSAG की वैल्यू लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो यदि आपको पता करना है कि किस कंडीशन में SSAG की वैल्यू लेस देन 1.1 है, तो उसके लिए आप फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अपना फार्मूला था सीरम एल्बुमिन माइनस सीरम एसाइटिक एल्बुमिन फ्लूइड। यदि आपको वैल्यू लेस देन 1.1 चाहिए तो इसके लिए आपका जो सीरम एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होना चाहिए, और एसाइटिक फ्लूइड में जो एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बड़ा हुआ होना चाहिए। तो जो ऐसी कोई सी भी कंडीशन जिसमें कि सिर्फ एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें कि एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो सब कंडीशंस SSAG की वैल्यू अपन को लेस देन 1.1 देंगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो अपन लोग अभी देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि सीरम एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यदि सीरम एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो SSAG की वैल्यू अपन को लेस देन 1.1 मिलेगी। तो पहले अपनी कंडीशन हो गई नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें अपन को सीरम एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन ऐसी कंडीशन है यदि कहीं भी यदि पेरिटोनियम में अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुई, यदि पेरिटोनियम में कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुई तो जो भी पेरिटोनियम में जो वेसल्स होती हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है प्रोटीन के लिए वो बढ़ जाती है। तो जो ब्लड में जो प्रोटीन था वो अब इन्फिल्ट्रेट होके पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा और वो एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन होती है वो है TB और कार्सिनोमा। तो TB और कार्सिनोमा का केस में पेरिटोनियम वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड से एल्बुमिन इन्फिल्ट्रेट होके एसाइटिक फ्लूइड में आ जाता है और अपन को SSAG की वैल्यू लेस देन 1.1 मिलती है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट कंडीशन अपनी बिलियरी लीक में, पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में और पेरिटोनियल कार्सिनॉइड। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें अपन को SAAG की वैल्यू लेस देन 1.1 मिल रही थी। तो अपन मैं फिर से रिपीट करूँगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस, कार्सिनोमा, बिलियरी लीक, पैंक्रेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस और पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस, इन सब कंडीशन में अपन को SSAG की वैल्यू लेस देन 1.1 मिलेगी। और ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें कि अपन को SSAG की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 मिल रही है। तो इसको चेक करने के लिए अपन लोग एसाइटिक टोटल प्रोटीन को मेज़र करते हैं। यदि एसाइटिक टोटल प्रोटीन को मेज़र करने के बाद यदि टोटल प्रोटीन लेस देन 2.5 आ रहा है तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होंगी। तो यदि SSAG की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 है और उसके बाद फिर आपने एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन टोटल प्रोटीन को मेज़र किया, मतलब आपने एसाइटिक फ्लूइड में टोटल प्रोटीन को मेज़र किया और टोटल प्रोटीन आपका लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, तो वो सिरोसिस कंडीशन मिलेगा, लेट बर्ड-चेरी सिंड्रोम में मिलेगा, मैसिव लीवर मेट्स में मिलेगा। तो ये किस लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है एसाइटिक फ्लूइड में जो प्रोटीन है वो कम आ रहा है, क्योंकि जो सिरोसिस की कंडीशन होती है उसमें जो वेसल्स वॉल होती है वो फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी। तो जो ब्लड में जो प्रोटीन है वो लीक होकर फिर से एसाइटिक फ्लूइड में नहीं आता है। आई होप मैं क्लियर हूँ।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सिरोसिस की कंडीशन में ब्लड वेसल में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो जो ब्लड में जो प्रोटीन है वो लीक होके अब पेरिटोनियल कैविटी में नहीं आ पाएगा, तो एसेटिक फ्लूइड का जो टोटल प्रोटीन है वो इंक्रीज नहीं होगा 2.5 से। तो इसलिए सिरोसिस की कंडीशन में, लेट बर्ड चेरी सिंड्रोम में और मैसिव लीवर मेट्स में, इन तीनों कंडीशन में अपन को एसेटिक टोटल प्रोटीन की वैल्यू लेस देन 2.5 मिलती है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि आपको एसेटिक टोटल प्रोटीन अगर ग्रेटर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, अर्ली बर्ड चेरी सिंड्रोम, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन और साइनसोइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वॉल्स होती है वो फाइब्रोसिस नहीं होती है, तो जो अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ब्लड जमा होगा, और ब्लड जमा होगा तो जो वेसल वॉल है वो तो फाइब्रोसिस हुई नहीं है, तो प्रोटीन लीक करता है और एसेटिक फ्लूइड में आता है, तो उससे एसेटिक फ्लूइड का जो टोटल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है। इसलिए जो अगर यदि आप एसेटिक टोटल प्रोटीन को मेजर करते हो तो वो ग्रेटर देन 2.5 आता है। तो ये एसेटिक पेरिकार्डिटिस, अर्ली बर्ड चेरी सिंड्रोम, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन और साइनसोइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम के केसेस में अपन को SSAEG की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 मिलती है और टोटल एसेटिक प्रोटीन अपन को ग्रेटर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपन लोग फिर से एक बार समराइज करते हैं। तो आप दो चीज़ याद रखिए इस पूरे वीडियो में। एक तो आप SSAEG की वैल्यू कब 1.1 से कम मिल रही है, तो इसके लिए जो कुछ चार कंडीशन है, एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक है TB, एक है कार्सिनोमा। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में SAEG की वैल्यू अपन को लेस देन 1.1 मिल रही है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिरोसिस, उसमें अपन को SAEG की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 मिलती है। पर वेसल वॉल के फाइब्रोसिस होने मतलब जो लीवर में जो वेसल वॉल है उसकी फाइब्रोसिस के कारण, जो लीवर में जो वेसल वॉल है उसकी फाइब्रोसिस के कारण जो ब्लड में जो प्रोटीन है वो अब लीक होके एसेटिक फ्लूइड में नहीं आ पाएगा। तो यदि आप एसेटिक फ्लूइड में टोटल प्रोटीन को मेजर करोगे तो वो लेस देन 2.5 आएगा। इसलिए सिरोसिस की कंडीशन में एसेटिक टोटल प्रोटीन लेस देन 2.5 मिलता है और SSAEG की वैल्यू अपन को ग्रेटर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।